मुकुट अहिंसा संयम तव देवावेतन नमस्ते जस धमे सया मनो जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरे वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे पार दिन रात जग दी जोत अगम है दिन रात जग दी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी की पावन चरणवृंदों में हार्दिक भविना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र 9वां अध्याय नमी पवज्जा सुनाया जा रहा है। वैराग्य की अमर गाथा, जिंदगी के शाश्वत सत्य को जिन्होंने पहचाना उनकी इंटरव्यू चल रही है। क्या चल रही है? और वो इंटरव्यू लेने वाला भी कोई सामान्य नहीं है। जो सम्यक दृष्टि है, सौधर्मेंद्र महाराज है, स्वयं इंद्र है, ब्राह्मण का वेश धारण करके उन्हें प्रव्रज्या स्थान से मानो संन्यास मार्ग से विमुख करके पुनः दुनिया के गृहस्थ मार्ग में वे प्रवृत्त करना चाहते हैं।
और उन्हें कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय सम्राट हो, पहले महल बनाओ, चार दीवारी बनाओ, मुख्य दरवाज़ा लगाओ, खाई बनाओ, इत्यादि कार्य करने के बाद आप सन्यासी बन जाना, साधु बन जाना। तो उनके उत्तर में नमी महाराज क्या कहते? संधन गरंग चा तव संवर मंगल खंते नियोण पंगर ते गोता धूप धसाया। हे ब्राह्मण देव, मैंने अपनी आत्मा की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए नगर का निर्माण कर लिया है। और वह नगर है श्रद्धा का, विश्वास का, आत्मा के प्रति, तत्वों के प्रति जो यथार्थ अवबोध है, ज्ञान है, उसके प्रति मुझे पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण रुचि है। और मेरी आत्मा जब उस एक विश्वास के दायरे में बैठी है तो मेरी आत्मा विचलित क्यों हो? क्योंकि आपका जब कभी विश्वास कमज़ोर होता है तभी आत्मा डामाडोल होती। और यदि विश्वास मजबूत है, भले वो दुनिया के किसी व्यक्ति पर या अपनी आत्मा के ऊपर, विश्वास का मतलब तो ट्रस्ट करना है। और वह ट्रस्ट जितना मजबूत होगा उतनी आपकी आत्मा निश्चल होगी, उसमें किसी भी प्रकार की हलन चलन, डामाडोल वाली बात या किसी भी तरह से विचलित होने वाली बात नहीं होगी। और वे बोले, मैंने तो श्रद्धा का नगर बना ही लिया और उस नगर के दरवाज़ों के रूप में मैंने तप और संवर का दरवाज़ा भी लगा दिया। क्योंकि कर्म आत्मा के शत्रु है। पता नहीं कौन से समय कौन सा कर्म उदय में आ जाए, कैसे निमित्त सामने आ जाए, कैसे सर्कमस्टांसेस, कैसे परिस्थितियां बन जाएं, और वे परिस्थितियां आपको तभी प्रभावित कर पाएंगी जब आपकी वो श्रद्धा की दीवार कमज़ोर है। जब आपके घर के दरवाजे खुले हैं तभी तो कोई बाहर का व्यक्ति भीतर एंटर करेगा और आपके घर में कोई नुकसान करेगा। और यदि वो दरवाजे भी बंद कर दिए, तप और संवर की अर्गला युक्त कपाट का निर्माण करें। अब तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि आप चार दीवारी का निर्माण करो। इतना बड़ा महल तो बनाया है, इसकी चार दीवारी कौन सी? तो वे कहने लगे, खंतिंग न्यूण पागार, मैंने खंती अर्थात क्षमा को अपने इस महल की सुरक्षा के लिए और उस महल में रह रही अपनी आत्मा की प्रोटेक्शन के लिए बहुत मजबूत दीवार के रूप में मैंने उसको मेंटेन किया है। क्योंकि बाहर वाले व्यक्ति के प्रहार का, आघात का प्रभाव तभी पड़ता है यदि आपकी वो दीवारें कमज़ोर है। यदि दीवारें मजबूत हैं, कोई पत्थर फेंके, कोई थूक गिरे, कोई पानी फेंके, तो आपको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जिन लोगों की यह सहने की, सहनशीलता की चार दीवारी, ये बाउंड्री वॉल मजबूत नहीं है, कमज़ोर है या है ही नहीं, ऐसे लोग अपनी श्रद्धा को बचा नहीं पाते। जिंदगी में कुछ भी प्रतिकूल होने लगा तो वे सोचने लगे, अरे मैं तो धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति, मैं तो किसी को कभी ऊंचा बोलता भी नहीं, फिर मेरे साथ ये लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे। और हो सकता है इस दुष्चिंतन से वह व्यक्ति आरत ध्यान, रौद्र ध्यान करने लग जाए और सामने वाली ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो जाए।
मगर भगवान कहते हैं जिन लोगों की वो सहनशीलता की दीवार कमज़ोर है, उन्हीं आत्माओं के ऊपर सामने वाले का कोई प्रभाव पड़ता है। किसी ने कोई चिल्लाया, जोर से बोला, उसका प्रभाव पड़ेगा ही तभी यदि वो दीवार आपकी कमज़ोर है। और विचार कीजिए, जहाँ क्षमा है वहाँ शांति है। वो शांति आप दूसरे के लिए नहीं बल्कि सबसे पहले अपने लिए। आप यदि उस बात को सह जाते हो, क्या सोचते हो, अरे मैं भी तो बहुत बार ऐसे उल्टा सीधा बोलता हूँ, उसने तो मुझे कभी कुछ कहा नहीं, फिर मैं आज गुस्सा क्यों करूं, मैं उससे झगड़ा क्यों करूं। अर्थात यदि आप क्षमा कर देते हो तो आप उसी समय रिलैक्स हो जाते हो, खुद को शांत कर लेते हो। और जिस समय आपकी ज़ुबान से भी अच्छे शब्द निकलते हैं तो सामने वाला भी सोच में तो यही था ये गुस्सा करेगा, मगर आपने प्यार से उत्तर दिया कि भाई थोड़ा ध्यान से आप बोला कीजिए, तो उससे क्या हुआ, सामने वाले के ऊपर आपकी मिठास का, आपके प्रेम पूर्वक व्यवहार का तो असर होगा, मगर आपके क्रोध के कारण यदि उसके भीतर आपके लिए कोई सम्मान का भाव था वो कम होता चला जाएगा। और जब कम होता चला जाएगा या तो वह व्यक्ति आपसे दूरी बनाने लग जाएगा, और या यदि सामने भी आएगा तो आपको उसकी वाइब्रेशंस अच्छी फील नहीं होगी। मगर इन सब का कारण कौन बना, हमारा अपना इंडिविजुअल क्रोध। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति क्रोधी है वह व्यक्ति आराधना नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति क्षमाशील है वह व्यक्ति माना बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर पाता, मगर किसी की बात को हृदय में गांठ बांध करके नहीं रखता, किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखता, वह व्यक्ति तरणहार है। और एक स्थान पर आचार्यों ने लिखा है, क्षमा वही कर सकता है जिसके हृदय में दया होती। क्षमा कौन कर सकता है, जिसके हृदय में दया होती है। कहते हैं ना मैं बहुत धार्मिक हूँ, बट धार्मिक बनने के लिए उसके भीतर दया का होना कितना जरूरी है। और किसी को क्षमा करने का मतलब है आप उसके ऊपर दया कर रहे हो। क्या कर रहे हो, और बल्कि आप उसके ऊपर दया नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी नेचर को, अपना जो स्वभाव है उसको और रिफाइन कर रहे हो। आप यदि किसी को क्षमा कर रहे हो, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे, गुस्सा आ रहा है उसको रोक रहे हो, तो आप अपने ही उस स्वभाव को, अपनी उस नेचर को नर्चर कर रहे हो, अपनी उस नेचुरल स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहे हो। और जो व्यक्ति क्षमाशील होता है वह व्यक्ति दयालु होता है, और जो व्यक्ति क्रोधी होता है वह व्यक्ति दयालु भी नहीं होता, और जो व्यक्ति दयालु नहीं होता वह व्यक्ति धार्मिक भी नहीं होता। तो धार्मिक बनने के लिए व्यक्ति को दयालु होना जरूरी, और दयालु बनने के लिए क्षमाशील होना जरूरी। और क्षमाशील बनने का मतलब कोई परिस्थिति है, कोई व्यक्ति है, कोई पदार्थ है, वो हमारे अनुकूल नहीं भी है, तो भी ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को शांत रखना। आप कहोगे महाराज जी बच्चा सुन नहीं रहा, बच्चा गलत कर रहा है, बच्चा गलत बोल रहा है, क्या ऐसे समय में हम जोर से उसको समझाएं भी नहीं? तो वहाँ उत्तर मिलता है, यदि आप समझाने भी जा रहे हो तो यह सोच करके समझाइए कि निश्चय से वह आत्मा भी शुद्ध है। निश्चय से वह आत्मा भी कैसी है, शुद्ध है, प्योर है, मगर अभी उसके पास वह ज्ञान, वो समझदारी पैदा नहीं हुई, इसलिए वह व्यक्ति, वह बच्चा ऐसी अज्ञानता पूर्वक हरकतें कर रहा है। यदि मुझे सपोज बाहर से कठोर बनना भी पड़े ना, तो मुझे हृदय से कैसा रहना है, उस बात को हृदय पे नहीं लगाना, उसकी गलती को मुझे हृदय के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर मैल को नहीं चढ़ाना, बल्कि यदि है उसको समझाया, मगर किस दृष्टि से कि इसका सुधार हो जाए। मगर कहा जाता है ना,
यदि रोटी को बनाना है तो रोटी को पकाना पड़ता है, सिर्फ आटे को तो आप खा नहीं सकते। मगर आटे को आप यूं खा नहीं सकते तो बोले सेक लगाना पड़ेगा उसे। सेक लगाना है तो रोटी तो आपने यूं डाल दी, मगर उसके बाद आपने रोटी को पलटा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, रोटी जल जाएगी। तो विचार कीजिए, आपकी कठोरता किसी लिहाजे से एक लिमिट तक वो आवश्यक हो सकती है कि बच्चे को परिपक्व करना है, सामने वाला वो गलती बार बार ना करे, उस फील्ड में वह व्यक्ति कच्चा ना रह जाए। दैट्स वाई आपको बहुत बार कभी कठोर शब्दावली या उससे बोलना थोड़ी देर के लिए बंद करके उसको समझाने के लिए करना पड़ता है। मगर ध्यान रखना होगा, वो एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने तवे पर तो उसको रख दिया, अब जल रहा है, वो व्यक्ति बेचारा इतना जल जाए कि वो दोबारा किसी काम का ना रहे, ऐसे गुस्से का कोई फायदा नहीं। और हाँ, यदि आपका वह गुस्सा वो शब्दों के माध्यम से ही है, हृदय से आप यह सोचते हो मैंने भी बहुत गलतियाँ की है, मुझे भी बड़ों ने समझाया है तो आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, अर्थात यदि पायदान में मिट्टी आती है, पायदान होता है ना, फुट मैट, उस पर मिट्टी आती है ना, बार बार आप जाते हो आते हो, चप्पल में भी बाहर की मिट्टी अटक करके वहां पर आकर के झाड़ करके अंदर आना पड़ता है। अब पायदान पर मिट्टी आती है तो उस पायदान को झाड़ा तो जाता है, ये तो नहीं है उस गंदे पायदान को यूं ही रोज बिछा दिया जाता है, बल्कि रोज उसको उठा करके घर के बाहर जाकर के उसको झाड़ा जाता है। मगर झाड़ा तो जाता है, मगर उस पायदान को फाड़ा नहीं जाता। झाड़ा तो जाता है, क्यों झाड़ा जाता है कि अगेन इससे काम लेना है, मगर उस पायदान को ये नहीं है कि वो डंडे उठा करके इतनी जोर जोर से मारो कि पायदान अब पायदान ही ना रहे, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। अर्थात यदि किसी में कोई गलती है, किसी में कोई बुराई है, धूल मिट्टी फंस गई है, उसको झाड़ने के लिए आपको हो सकता है कभी क्रोध का वो शब्द, वो कम्युनिकेशन में आपको थोड़ा सा हार्ड बनना पड़े, मगर आपके भीतर वह ज्ञान, वह विवेक, वो समझदारी, वो भीतर से दयालु वृत्ति भी रहनी चाहिए। क्या सोच करके मेरा प्रयोजन जस्ट इस गंदगी को साफ करना है, इससे आगे नहीं है। और याद रखना, जब आप उसकी गंदगी उतार रहे हो ना, उस समय आपके हाथों में जो झाड़ू है उससे आपका हाथ भी तो क्या हुआ है, आप झाड़ू को शुद्ध तो नहीं मानते, क्या मानते हो कि झाड़ू को हाथ लग गया चलो एक बार। और जब आपने उस पायदान को साफ किया है उसकी भी तो मिट्टी उठ उठ करके कुछ तो आपके ऊपर आई ही है ना। ये थोड़े ही है कि आप बहुत बढ़िया वेल मेंटेन्ड बहुत बढ़िया वाले कपड़े पहन करके वो उसको झाड़ू पोछा कर रहे हो या उसको उसकी डस्टिंग कर रहे हो, बल्कि आप उसके बाद शुद्ध होते हो, उसके बाद आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपना काम करते हो। इसी प्रकार याद रखना होगा, यदि हमने क्रोध किया, यदि हमने किसी को झाड़ा, झाड़ा तो इसलिए कि उसमें जो मैल है वो अब अच्छी नहीं है, उसको साफ करना जरूरी है, मगर उसको साफ करने के बाद हम खुद को साफ करना भूल जाते। उसको साफ करने के बाद हम खुद को साफ करना भूल जाते। हम क्या सोचते हैं, हमने उसको साफ कर दिया, मेरी ड्यूटी थी, मेरी ड्यूटी है और मेरी ड्यूटी मैंने अच्छे से निभा ली, मगर ध्यान रखना वो ड्यूटी अभी आपने अधूरी निभाई है। आपने उसको तो क्लीन कर लिया, मगर जो आपके पास गंदगी आई है, उस क्रोध के कारण जो आपके भावों में विकृतियां कठोरता आई, उसकी क्लिंजिंग के लिए भी आपको थोड़ी देर शांत मन से उसके प्रति प्रायश्चित, उसके प्रति आलोचना निंदना के भाव धारण करने चाहिए। क्या सोचना चाहिए कि मैं उसका शत्रु नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका मित्र हूँ, मगर उसे इस तरह से समझाना पड़ा, हे प्रभु मेरी आत्मा यह कार्य करते समय अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में गई, अतः मैं अपनी उस मर्यादा से बाहर आया था, मैंने अतिक्रमण किया था, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, दोबारा से अपनी मर्यादा में लौटता हूँ। तो यदि तो इस तरह से चल रहा है तो वह व्यक्ति दूसरे का भी सुधार कर सकता है और अपना भी सुधार कर सकता है।
और अगला पॉइंट आता है मुक्ति। दीवार बन रही है ना, चार दीवारी, जितनी यह चार दीवारी स्ट्रांग होगी, सामने वाला शत्रु कितना भी जोर लगाए आपके भीतर महल में प्रवेश करके आपको आहत करने के लिए, मगर आपने इतनी स्ट्रांग वो मेंटेन कर रखी है दीवार। कोई पूछ सकता है महाराज जी जब गुस्सा आता है तब तो हम आपे से बाहर हो जाते हैं, तब नहीं पता चलता। उस समय तो आप कहते हो अपने आप को, अच्छी अच्छी सुजेशंस हो कि तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम प्योर आत्मा हो, गुस्सा करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। उस समय तो यूं होता है कि तपते हुए तवे के ऊपर पानी की ड्रॉप्स डाली जा रही है, और जैसे ही उस तवे के ऊपर तपते तपते तवे पर आप पानी डालते हो तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? वो सूख जाता है। मगर ध्यान रखना है, घर में आग लगे उस समय कुआं खोदा, इससे में तो कोई समझदारी नहीं है। बल्कि घर में अपने आंगन में कुआं तो ऑलरेडी पहले से खोदना होगा कि जब कभी आग लग जाए तो पानी मुझे उसी समय मिल जाए। इसी प्रकार हमें सोचना है कि जब हम शांत हैं, जिस समय हमारे मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं चल रहा, किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई मानसिक तनाव नहीं है, जब हम शांत बैठे हैं और उस शांत माहौल में बैठ करके अपनी आत्मा का चिंतन, अपने आत्मिक गुणों का चिंतन और उन आत्मिक गुणों के लिए खुद को पॉजिटिव फील करना, ये सारे गुण मेरे हैं, मैं शांत आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मेरे में किसी भी प्रकार का क्रोध का अंश नहीं, मेरी शांति बढ़ रही है, मेरे भीतर प्रेम की भावना बढ़ रही। और जब व्यक्ति इन भावों को उस शांत माहौल में इनपुट डाल रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है, तो समय आने पर सपोज कभी ऐसा जिंदगी में पड़ाव आ गया, वो सामने वाला चिल्लाने लगा आकर के, जोर जोर से आपके प्रतिकूल बोलने लगा, आपने जो कहा था वो काम टाइम पर नहीं हुआ, मगर आपने जब खुद को पॉजिटिव रखा है, गुस्सा तो आया, मगर आपने इतना पानी इकट्ठा कर रखा था, आपने उस आग को क्या कर लिया? शांत कर लिया। आज बात वही है, जब कभी वैसे बात होती थी तो उसके लिए तुम झगड़े के लिए तैयार हो जाते, उसके कॉलर को पकड़ने को तैयार हो जाते, मगर आज जब इतनी इनपुट आपने खुद को डाली है, इतना खुद को बार बार आपने ऑटो सजेशंस दी है, तो उस कॉन्शियस लेवल से सब कॉन्शियस माइंड में आपके पास इतने अच्छे संस्कारों का डाटा फीड है कि यदि सपोज आज कुछ प्रतिकूल भी घटित होता है तो आप खुद को संभाल पाते हो। अदरवाइज बोलो कि गुस्से में हम किसी को संभाल लेंगे, तो याद रखना उस समय किसी को संभालना तभी आपके लिए कुछ पॉसिबल हो सकता है यदि आप उससे कहीं अधिक शांत हो। यदि आप भी क्रोधी हो तो आप भी उसके साथ मिलकर के उसी के साथ बह जाओगे। मगर भगवान कहते हैं क्षमाशील बनना है, तो क्षमाशील बनने के लिए अपने इस आत्मिक गुण को अपनाना होगा। मारवाड़ में जाओ, राजस्थान में जाओ तो साधु महाराज को ये नहीं बोलते महाराज जी मथेण वंदा में, पहला शब्द क्या होता है? घणी खम्मा बावजी। क्या बोलते हैं? घणी खम्मा बावजी। घणी का मतलब है इन एबंडेंस, बहुत ज्यादा, और खम्मा का मतलब है क्षमा, जिनमें क्षमा बहुत है। और ऐसे गुरु भगवंतों को बावजी वहाँ बोलते हैं कि आप अन्नदाता हो। वहाँ महाराज जी तो ये पंजाब का वर्ड ज़्यादा फेमस है, मगर उस साइड चले जाओ तो वहाँ बोलेंगे पधारो अन्नदाता। अन्नदाता मतलब आपके संस्कारों के कारण हम अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं, और अच्छे ट्रैक पर चलने के कारण हमारे घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है। यदि हमें अन्न भी मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है, अच्छा कारोबार भी मिल रहा है, ये सब किसकी कृपा है? आपकी कृपा है। अब विचार कीजिए, खम्मा का मतलब क्षमा। और जब 10 विध यति धर्मों की बात आती है तो सबसे पहला दिगंबरों में 10 लाक्षणिक पर्व मनाए जाते हैं,
और उस समय 10 दिन के पर्वों में एक एक करके इन 10 गुणों की आराधना बताई जाती है। तो उनमें सबसे पहला जो धर्म है उसका नाम है खंती, उसका नाम है क्षमा। अब दूसरे पॉइंट पर पहुंचे। दूसरी, उस चार दीवारी को मेंटेन रखने के लिए ईंट बोलो, गारा बोलो, वह मटेरियल बोलो, वो कौन सा है? वो दूसरा मटेरियल है मुक्ति। मुक्ति का मतलब है निर्लोभता। मुक्ति का मतलब क्या है? निर्लोभता। मुक्ति का मतलब है बंधन से रहित अवस्था। मुक्ति का मतलब क्या है? बंधन से रहित अवस्था। यदि कोई व्यक्ति किसी जंजीर में जकड़ा हुआ है तो वह व्यक्ति बंधन में है। आप जरा यूं ही सोचिए, आप अपने घर में हो, आप अपने घर में दुकान से आए, घर वालों को नहीं पता कि आप आए हो और आपको बहुत जल्दी थी, आप शीघ्र अतिशीघ्र वापस भी लौटना चाहते थे, मगर आपको वॉशरूम जाना था और आप अपने कमरे में जो अटैच वॉशरूम है उसमें चले गए और इधर से घरवाली को पाठ की बारी देने स्थानक में आना था और उसको पता नहीं था कि आप घर पर आए हो। और उसने क्या किया, घर में और कोई नहीं था, उसने दरवाज़ा भी लॉक किया, मेन दरवाज़ा भी लॉक किया और पहुंच गई स्थानक। और इधर जैसे ही वो आदमी अपने काम से निपटा और उसने जैसे ही अपना वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और सामने क्या देखा, कमरे का दरवाज़ा। तो अब वो उसको खोलने की कोशिश करता है, खुल जाएगा खुल जाएगा, मगर वो तो ब्लॉक हो चुका है। आवाज़ें देता है, कोई सुनने वाला नहीं। आप विचार करो, अपने ही घर में यदि कोई हमें बंद कर दे तो हमें वहां पर भी छटपटाहट होने लग जाती। मगर विचार करो, जो बंधन, जो लोभ का बंधन है, जो इच्छाओं का बंधन है, और उस बंधन में आत्मा ने स्वयं को बांध रखा है, तो ध्यान देना वो आत्मा शांत रिलैक्स कहाँ से हो सकती? भगवान कहते हैं जो आत्मा इस मुक्ति धर्म की आराधना करती है, मुक्ति का मतलब है निर्लोभता। सामने वाला आया, वो आपको कुछ ऑफर कर रहा है, आपका मन क्या कहता है? जरूरत तो नहीं है, चलो ले लेते। जरूरत नहीं है, मगर क्या सोचा? चलो ले लेते। मगर इस कॉन्सेप्ट से, इस धारणा से क्या होने वाला है? हमारी उस इच्छा पर कभी ब्रेक नहीं लगेगी। हमारी उस इच्छा के ऊपर कभी ब्रेक नहीं लगेगी। और यदि सपोज करो कोई साधना कर रहा है, आप लोग वैदिक संस्कृति में बहुत बार कहानियां सुनते हो, कोई साधु साधना कर रहा था और इंद्र महाराज का सिंहासन डोल गया, और जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरा सिंहासन क्यों डोला, और क्या देखा कि एक योगी तपस्या कर रहा है। अब उन्हें क्या चिंता सताने लगती कि यह व्यक्ति क्या करेगा? साधना करेगा, तपस्या करेगा और आकर के मेरे से भी ऊंची पदवी पर पहुंच जाएगा या मेरे इस सिंहासन को छीन लेगा। तो वे क्या करते? उसको साधना से भ्रष्ट करने के लिए, उस साधना से उसे भटकाने के लिए, उसे बड़े बड़े प्रलोभन देने के लिए वहां पहुंच जाते। और जब बड़े बड़े प्रलोभन उसको, वो टेम्पटेशन सामने दिखाते, और यदि वो उस टेम्पटेशंस में उलझ जाते, उस लोभ में उलझ जाते, तो वो अपनी तपस्या से भी हाथ धो बैठते। और यदि वो अपने साधना में अडिग रहते, तो वे अपनी साधना के चरम शिखरों पर पहुंच करके उस इंद्र के मुकुट को भी झुकाने वाले बन जाते। मगर विचार करना है, जैन साधना किसी को झुकाने की नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को स्वयं नमाने की साधना है। नमाने की अर्थात जो आत्मा की अपनी नेचुरल ब्यूटी है, जो अपनी आत्मा का नेचुरल गुण है कि विनम्र रहना, उसको प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है। मगर हम देखें, निर्लोभता, निर्लोभता बोलो या मुक्ति धर्म बोलो, भगवान से पूछा कि प्रभु यदि कोई व्यक्ति इस मुक्ति गुण की आराधना करता है, निर्लोभता की आराधना करता है, तो उसे क्या मिलता है? भगवान कहते हैं मुक्तिर्णं अकिंचनं जनेय।
जो व्यक्ति निर्लोभता की साधना करता है उसे क्या मिलता है? अकिंचनता। क्या मिलता है? अकिंचनता। किंचन बोलते हैं थोड़े से को, बहुत थोड़ी सी चीज को क्या बोलते हैं? किंचन। और अकिंचन का मतलब है कुछ भी नहीं, अर्थात अब कुछ भी नहीं चाहिए। जब व्यक्ति निर्लोभी बन जाता है तो उसके भीतर से क्या आवाज आती है? ये तेरे पास ऑलरेडी है, तेरे को जरूरत है? बोलता है नहीं, जरूरत नहीं है। फिर अगली जगह पर किसी और ने ऑफर किया तुम ये ले लो, वो फिर अंदर से पूछता है क्या तुझे जरूरत है? अंदर से आवाज आती है नहीं, जरूरत नहीं है। और हाँ, यदि तुझे दूसरे के लिए जरूरत है तो भी सोच ले, यदि अपने लिए जरूरत है तो भी सोच ले। तो वह क्या सोचता है? मुझे अपने लिए तो कोई जरूरत नहीं है। और जिसे जरूरत होगी अपने आप व्यक्ति उससे पूछेगा, उसको चाहिए होगा तो ले लेगा। मुझे उसके निमित्त से रखने की भी कोई जरूरत नहीं। और जब यह निर्लोभता की भावना बढ़ती चली जाती है तो भगवान कहते हैं अकिंचने य जीवे अथ लोलाण अपथ निजो भवई। जब व्यक्ति कोई संग्रह नहीं करता, क्योंकि दो कारणों से संग्रह होता है किसी वस्तु का। पहला कारण है आवश्यकता, भविष्य की चिंता, और दूसरा कारण है लोभ की वृत्ति। पहला कारण क्या है? अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए, चलो आज मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, आज बिजनेस अच्छा चल रहा है, आज पुण्यवाणी अच्छी चल रही है, चलो मैं कमा रहा हूँ, जुड़ रहा है। ऐसे जोड़ने में कोई बुराई नहीं है। मगर एक लोभी प्रवृत्ति है, आज मुझे 100 कमाया है, कल 1000 कमाना है, परसों 10,000 कमाना है, फिर 10 लाख कमाना है, फिर 10 करोड़ कमाना है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो फिर एल्प्रेक्स की टैबलेट्स लेकर के भी नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? नींद की गोलियां खाने के बाद भी उसे चैन नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने पीछे कौन सा भूत लगा रखा है? लोभ का। और लोभ को तो, तृष्णा को तो शास्त्रों में कहा जाता है जैसे समुद्र हजारों लाखों नदियों के पानी से भी कभी भरता नहीं है। और जिस तरह से एक शमशान में कितनी चिताएं आज तक जल चुकी, मगर वो शमशान कभी नहीं कहता इनफ, सफिशिएंट, आई एम वेल कंटेंट, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नो मोर, सफिशिएंट, वो कभी नहीं बोलता। इसी प्रकार एक लालची व्यक्ति भी, यहाँ से मिल गया तो यहाँ भी दे दो, वहाँ से मिल गया वहाँ भी दे दो। और उन लोगों की क्या मेंटालिटी होती है? किसी ने रिश्तेदार में आना है तो क्या बोलेगा? आओगे तो क्या लेकर आओगे? आओगे तो क्या लेकर आओगे? जाओगे तो क्या देख करके जाओगे? अब ऐसे व्यक्ति की मेंटालिटी फिर सामने वाले को अखरने लग जाती है। मगर जिस व्यक्ति को कुछ चाहिए ही नहीं, सपोज कभी उसे अपनी नीड के लिए चाहिए, दो चीजें बताई है, एक नीड है और दूसरा ग्रीड है। नीडी व्यक्ति की हेल्प करना हमारा भी कर्तव्य है, मगर ध्यान देना है यदि किसी ग्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए, उसको फीड करने के लिए, उसको भरने के लिए आप कोशिश करने लगे हो तो मम्मण सेठ की तरह उसका दूसरा बैल कभी भी पूरा होने वाला नहीं। अर्थात भगवान कहते हैं जब एक साधक के भीतर निर्लोभता का अवतरण होता है, वह फिर आत्मा संग्रह वृत्ति में इस दृष्टि से नहीं पड़ता कि मेरे को बस इकट्ठा करते जाना। यदि सपोज वे इकट्ठा भी करे तो किस दृष्टि से कि मुझे बांट देना है। और यहाँ पर जो आदर्श रूप में निर्लोभता का भगवान ने बताया है, उसमें तो हम समझे कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं लेना, अर्थात जो है उसी में संतोष है और नया संग्रह करने की कोई भावना, कोई तमन्ना नहीं है। नींद भी चैन से आती है, चैन से नींद खुलती है, अपनी हर धर्म क्रिया में पूरी तरह से मन लगता है,
किसी भी प्रकार का ना आरत ध्यान है, और इतनी महंगी चीज है कहीं कोई उठाकर ना ले जाए, ना कोई भय लगता है, और ना ये भावना आती है अरे वो चार भगत आए हैं, आज वो क्या लेकर के आए होंगे, ऐसी कोई भावना भी दिल में नहीं आती। और यदि मन में वो लोभ का वायरस होगा तो शांति का डाटा सारा क्लीन हो जाएगा, सारा वाइप आउट हो जाएगा। इसलिए क्या कहा जाता है आजकल, एंटीवायरस आप बोला जाता है इंस्टॉल कर लो, वो एंटीवायरस डलवा लो कि कभी वायरस ना आए। तो भगवान की ये अच्छी सुजेशंस एंटीवायरस का ही काम कर रही है कि हे आत्मा, जब भी कुछ लेना है उससे पूर्व देख क्या तेरे को इसकी ज़रूरत है, नहीं है तो क्लियरली बोल दे मुझे ज़रूरत नहीं। और इससे क्या मिलने वाला है, भगवान कहते हैं जब व्यक्ति अकिंचन हो जाता है, उसे अब कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसी आत्मा दुनिया के लोगों के द्वारा अप्रार्थनीय हो जाती है। क्या हो जाती है? अप्रार्थनीय। अप्रार्थनीय मतलब अब उनके पास आकर के कोई नहीं कहता जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप सपोज करो आप अपने घर में बहुत व्यापार कर रहे हो, बहुत कमा रहे हो, जैसे रिश्तेदारों को कभी ज़रूरत पड़ती है आपको कॉल करके बोलते हैं हमें इतना चाहिए, आपको भी थोड़ी चिंता होती है बजट हिल रहा है, हम कैसे दें, ना भी नहीं हो रही और देते हुए भी नहीं बन रहा। मगर सपोज करो आपके धर्म जागृति इतनी आ गई कि आपने अपने सारे व्यापार की हुकूमत किसको दे दी? बच्चों को, कि अब मुझे आत्मा की हुकूमत पानी है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ये दुनिया की दौलत साथ नहीं जाएगी। अब मुझे अपनी आत्मा के लिए कोई साधना करनी। आपने सब कुछ उनको सौंप दिया, आप अपनी पौषधशाला में आकर के समाई के लेकर के बैठे हो। उन लोगों का फ़ोन भी आता है, अरे लाला जी से बात करनी है, वो बोलते हैं लाला जी ने तो सब कुछ क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अब लाला जी ने सब कुछ छोड़ दिया है, वो तो स्थानक में बैठे हैं, वो तो अपनी पौषधशाला में बैठे हैं, वो तो समाई के कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब विचार करो, वे लोग जो पहले आपको कॉल करते थे, जो आपके पास आते थे, आपके घुटने पकड़ पकड़ करके आपको कहते थे हमें ये चाहिए, आपने इतनी बार हमारी हेल्प की है, अब पता लग गया ना कि आप कुछ देने वाले, ये सारे अधिकार बच्चों के पास है। अब वही लोग हैं, लोग वही है, आप भी वही हो, बच्चे भी वही है। आज वो लोग फिर आपको कॉल नहीं करेंगे, किसको कॉल करेंगे? उस दूसरे व्यक्ति को करेंगे। अर्थात आज तक आपके आगे रिक्वेस्ट भरे वो पत्र आते थे, रिक्वेस्ट भरी कॉल्स आती थी, मगर जब आपने सब कुछ छोड़ दिया तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपके आगे आकर के किसी वस्तु की कोई प्रार्थना नहीं करता। अतः भगवान कहते हैं जहाँ व्यक्ति निर्लोभी बना, ध्यान देना है वह निर्लोभता उसे अपनी आत्मा से जोड़ने वाली है। लिखने वाले ने तो लिखा है ना, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहनशाह। अरे जिसको कुछ ना कुछ चाहिए, इट मीन्स वह व्यक्ति अभी फुलफिल्ड नहीं है। और जिसे अब कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ा दुनिया में कोई शहनशाह या सम्राट नहीं। कहते हैं एक बार एक सन्यासी के मन में आया कि चलो मुझे कुछ दक्षिणा की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ के राजा के पास जाकर के फरियाद करता हूँ कि मुझे आप हेल्प कीजिए, आपके लिए तो बड़ी बात नहीं है। वो जैसे ही सुबह सुबह पहुँचे और वह अपनी प्रार्थना भगवान के आगे हाथ जोड़ कर के कर रहे थे कि हे प्रभु, मेरे राज्य का विस्तार हो, मेरी सीमा का विस्तार हो, मेरे भंडार हो और बढ़ते चले जाएं। और जैसे ही उसकी प्रार्थना को उस फकीर ने सुना, मैं सोचने लगा ये तो मेरे से भी ज़्यादा भिख मंगा है, ये क्या है, मेरे से भी बड़ा भिखारी है। अरे मैं तो ये सोच करके आया था कि मुझे इतनी सी चीज चाहिए, मगर ये क्या मांग रहा है, मेरे से भी ज्यादा इसकी इच्छाएं है। और दबे पांव जैसे ही मुड़ने लगा, राजा ने देखा, पूछा, अरे योगी तुम आए थे, खाली क्यों जा रहे हो?
कहने लगा, अरे जब आपके पास है ही नहीं तो मैं आपसे मांगू क्यों? अर्थात जिस व्यक्ति की इच्छाएं अभी असीम है, वह अपने आप में अभी बादशाह भले लेबल का हो सकता है, मगर वास्तविक दृष्टि से व्यक्ति राजा भी नहीं। और जिसे अब कुछ चाहिए ही नहीं, उससे बड़ा दुनिया में कोई सम्राट ही नहीं। और याद रखना, जहाँ इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्लानिंग चलती है, और जहाँ वो प्लानिंग्स अधूरी रह जाती है, वहाँ फ्रस्ट्रेशन, एग्जाइटी, डिप्रेशन होता है। और आगे चले तो सपोज वो इच्छा पूर्ण हो भी जाए, तो इच्छा पूर्ति के बाद वो वस्तु दूर ना चली जाए, इस बात का डर, इस बात का भय सताता रहता है। कहते हैं एक संत जिनको दक्षिणा में एक सोने की ईंट उनके यजमान ने बहरा दे दी, और वे संत अपनी झोली में उसको डाल करके उठा करके जंगल के रास्ते से बढ़ रहे हैं। एक शिष्य उनका उनके साथ है। अब बार बार गुरु जी के मन में डर आता है, जंगल है, घनघोर जंगल है, यहाँ चोर भी हो सकते हैं, कहीं ये सोने की इतनी वजनदार ईंट किसी ने उठा ली तो इतना नुकसान हो जाएगा। और वो बड़ी तेज स्पीड के साथ बढ़ रहे हैं। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी आज आप इतनी तेज क्यों चल रहे हो? कहने लगे, बेटा यहाँ बहुत खौफ है, यहाँ बहुत डर है। कहने लगा, गुरुजी यहाँ डर किस बात का है? कहने लगा, नहीं बेटा, जल्दी जल्दी ये जंगल क्रॉस कर लो। दबे पांव वो चल रहा है पीछे पीछे। चलते चलते गुरुजी कहने लगे, बेटा मुझे लघु शंका के लिए जाना है, तो मेरे इस झोले को ध्यान से पकड़ करके रखना, इस जंगल में बहुत खौफ है, बहुत भय है, मैं बस जल्दी से आ रहा हूं। और जैसे ही उस शिष्य ने सोचा, आज तक तो गुरुजी कभी डरे नहीं, आज गुरुजी के मन में ऐसा डर क्यों आया? अब वो झोला आज थोड़ा पहले भी उठाता था, आज कुछ वजन में ज्यादा लग रहा है। उसने वो झोला देखा और झोले में क्या देखा? एक वजनदार चीज है। जैसे ही कपड़ा हटाया और क्या देखा? अरे सोने की ईंट। अब ध्यान में आया, गुरुजी को डर किस बात का लग रहा है। और उसने वो ईंट ली और उठा करके, छप्पड़ था पास में, पानी का एक बड़ा तालाब था, उसमें फेंक दी। और जैसे ही फेंकी, उधर से गुरु थोड़ी देर में आए, कहने लगे, बेटा जल्दी चल, यहाँ पर बहुत डर है, यहाँ पर बहुत खतरा है, मुझे बहुत भय लग रहा है। कहने लगा, गुरुजी चिंता ना करो। क्या ना करो? आपका सारा डर मैंने निकाल करके छप्पड़ में फेंक दिया। कहने लगे, क्या तूने क्या कर दिया? छप्पड़ में फेंक दिया। कहने लगा, और क्या करता? आप जैसे ज्ञानी ध्यानी गुरु जो हमें परमात्मा का बोध देने वाले, और आज इस तरह भयभीत होकर के चले। मैंने भी खोजा, मैंने देखा कि वहां पर तो जो सोने की ईंट आपके भय का कारण थी, मैंने उसको निकाल करके फेंक दिया। और वे संत थे मच्छंदर नाथ और गोरखनाथ। कहते हैं उनके जीवन की ये घटना लोगों को कितनी कितनी शिक्षा देने वाली, कि जहाँ पर परिग्रह है, जहाँ पर आसक्ति है, वहाँ पर डर है, वहाँ पर खौफ है। और जहाँ पर वो आसक्ति को काट दिया, माना कि आप घर में जो इकट्ठा है उनको नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट उसकी आसक्ति को तो कम कर सकते हैं, उसके प्रति अटैचमेंट को तो तोड़ सकते हैं यदि रिलैक्स होना चाहते। तभी तो क्या लिखा है, जहाँ गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह हुआ। जहाँ गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ ना चाहिए, सोई शहंशाह हुआ। जिसको कुछ ना चाहिए, सोई शहन। जहाँ गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह हुआ। जहाँ गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह। लाखों नदियों का पानी
पीकर सागर ना भरा, लाखों नदियों का पानी पीकर सागर ना भरा। कितने राख किए होंगे मरघट का घट नहीं भरा। कितने राख किए होंगे मरघट का घट नहीं। तृष्णा भस्मक रोग है, सब कुछ यहाँ तबाह हुआ। तृष्णा भस्मक रोग है, सब कुछ यहाँ तबाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह हुआ। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। चाह गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह हुआ। चाह गई चिंता मिटे। शास्त्रों में एक शब्द आता है भस्मक रोग। भस्मक रोग का क्या सिम्टम्स होते हैं? व्यक्ति जो कुछ भी खाता है सब भस्म। जो कुछ भी खाया, सपोज 50 रोटियां भी खाई है ना, वो भी भस्म। गुरुदेव पधार। तो तृष्णा इज इक्वल टू भस्मक रोग। भस्मक रोग कौन सा? जैसे सपोज आग जल रही है, आप उसमें जितनी भी लक्कड़, जितना भी घी डालोगे तो क्या होने वाला है? वो तो भस्म होने वाला है। ऐसे ही तृष्णा, इच्छाएं जितनी भी हम बनाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो वो आग तो कभी शांत होने वाली। मगर हाँ, उन इच्छाओं का बोझ ऐसा जो कंधों पर तो नहीं दिखता, मगर जो दिमाग के ऊपर ऐसा बर्डन बना रहता है। अभी वो करना है, अभी वो करना है। मगर यदि हम एक प्लान लिस्ट तैयार करें ना, कि मुझे वास्तव में चाहिए क्या, क्या नेसेसरी है और क्या मेरे जस्ट डिजायर्स है, तो आपका 25% देखा जाए ना आवश्यकताओं की लिस्ट वाला सामान होगा, और 75% जस्ट आपकी उस टेंशन को, आपके स्ट्रेस को बढ़ाने वाला सामान होगा। तो लिखने में क्या लिखा? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, इच्छाओं के बोझ से सब्र और संतोष गया। इच्छाओं के बोझ से सब्र और संतोष गया। मारो मारी हो गई, धर्म शर्म और होश गया। मारो मारी हो गई, धर्म शर्म और होश गया। तृष्णा की जंजीर में मुश्किल जीवन रहा हुआ। तृष्णा की जंजीर में मुश्किल जीवन रहा हुआ। चाह गई चिंता मिटे, मनवा बेपर। चाह गई चिंता मिटे। आप विचार करो, जहाँ पर खाने के लिए व्यवस्था होती है ना बड़े बड़े फंक्शंस में भी, और जहाँ पर तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन है कि हम एक नियमबद्धता से बढ़ रहे हैं तो सबको मिलेगा, और जिनके मन में वो इम्पेशेंट हो जाते हैं ना, क्या सोचते हैं पता नहीं, वो अभी पूरी गरम गरम आई है, मिलेगी नहीं मिलेगी, चलो धक्का दो, होती है ना मारो मारी। तो जो जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मिलेगी भाई, तुम्हारे लिए बनी है, तुम्ही को परोसनी है उन लोगों ने।
मगर दुनिया में ऐसे और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ले लो, पिता माता बच्चों को बंटवारा करने जा रहे हैं तो सबको क्या चिंता होने लग जाती है। उसको ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मैंने आपकी ज़्यादा केयर की है, मैंने आपकी हमेशा दवाई का ध्यान रखा, कहीं लेकर के जाना मैंने ध्यान रखा। यदि ज़्यादा शेयर आए तो किसको आए, वहाँ पर इस बात की चिंता नहीं है। उन्होंने हमें काबिल बना दिया है कि हम कमा सकते हैं, फिर हम अभी भी उनको दोष दें, ये किसकी बदौलत, उस चाह उस इच्छा की बदौलत, उस तृष्णा की बदौलत। मगर क्या कहा, जहाँ गई चिंता मिटे मनवा बेपरवाह हुआ, जहाँ गई चिंता मिटे लाभ लोभ से जोड़ता अंतर मन को तोड़ता, लाभ लोभ से जोड़ता अंतर मन को। क्योंकि भगवान कहते हैं जहाँ लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढई, जहाँ लाभ होता है ना वहाँ लोभ बढ़ता है। आज आपने सपोज किसी को कोई गिफ्ट दिया है या कोई आपने शगुन में कुछ पैसे दिए हैं, अगली बार आप जाओगे ना उसके मन में क्या रहेगा, इस बार भी मुझे कुछ। जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल, बड़े आपके पास और बहुत से होंगे। लाभ लोभ से जोड़ता अंतर मन को तोड़ता, लाभ लोभ से जोड़ता अंतर मन को। छलने कभी न भर सके व्यर्थ सिर को फोड़ता, छलने कभी न भर सके व्यर्थ सर को। चिंतन के प्रभास से सुंदर जीवन रहा हुआ, चिंतन के प्रभास से सुंदर जीवन रहा हुआ, जा गई चिंता मिटे, जहाँ गई चिंता मिटे मनवा बेपर। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह हुआ, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। जहाँ गई चिंता मिटे मनवा बेपरवाह हुआ, जहाँ गई चिंता मिटे मनवा बेपर। फिर अपनी उस चाहतों को पूरा करने के लिए ना दर दर ठोकरे खाने के लिए मनौतियाँ भी मांगनी नहीं पड़ेगी। व्यक्ति क्या सोचेगा, कर्म करना मेरे अधिकार में है, मेरा पूर्व जन्म का कर्म मेरा आज का भाग्य है, और आज के भाग्य के इस लॉक को अनलॉक करने के लिए वो चाबी का नाम भी आज का पुरुषार्थ है। और यदि सपोज लॉक तो अनलॉक हो गया मगर ऑलरेडी कुछ रखा ही नहीं है आपने स्टोर हाउस में, तो नहीं मिला। मगर याद रखना, आज मेहनत करोगे तो दोबारा से तुम अपना भाग्य आज के कर्म से निर्माण कर सकते हो। अर्थात जिससे अपने कर्म पर विश्वास है, फिर वह व्यक्ति दूसरों की थालियों के पड़े हुए लड्डुओं को देख कर के ललचाता नहीं है। और यदि सपोज सामने कोई लेकर के भी आ जाए तो क्या सोचता है, इन बातों से मेरी आत्मा तृप्त नहीं होगी, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, मगर अब मुझे अपनी इच्छाओं का विस्तार नहीं करना। और आज नमी महाराज भी क्या कह रहे हैं, मैंने अपनी उस दीवार को इतना इतना मजबूत बनाया है कि उस दीवार के 4 मटेरियल है। कितने मटेरियल है, या यूं कहो वो 4 लेयर वाली मोटी दीवार है। पहली है खंती की क्षमाशीलता की दीवार, और दूसरी है मुक्ति की निर्लोभता की दीवार, कि सामने वाला कितना भी मुझे प्रलोभन देने आए मगर मेरी आत्मा के प्रति आस्था, मेरी धर्म के प्रति निष्ठा, मेरी इस साधना से मुझे कोई विचलित नहीं कर पाएगा। अब वो 2 तरह की दीवारें और कौन सी है, कल जैसे समय होगा